तो गाइस स्मैकडाउन के स्टार्टिंग हमें द रॉक के रॉ में रिटर्न के सेगमेंट के साथ दिखाई जाती है। बाद हमें दिखाया जाता है कि एरिना में रोमन रेंस और पॉल हेमन एंट्री करते हुए दिखाई देते हैं। तभी केली उनसे द रॉक के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जिस पर रोमन रेंस बिना कुछ कमेंट किए ही वहां से हंसकर चले जाते हैं। उसके बाद गाइस हमें केविन ओवेंस वर्सेस सेंटोस इकोबार के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में केविन ओवेंस सेंटोस पर पावर बम लगाते हैं और उन्हें स्टर्नर लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं। इसी के साथ अब केविन ओवेंस यूएसए चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। जिसके बाद लोगन पॉल केविन ओवेंस को इसके लिए बधाई देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें WWE हिस्ट्री के सबसे महान यूएसए चैंपियन के अगेंस्ट मैच करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद लोगन बताते हैं कि मैं पिछले 62 दिनों से चैंपियन हूँ और तुम भी मुझे हरा नहीं सकते। ऐसा बोलकर लोगन पॉल रिंग में आने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी केविन ओवेंस लोगन पॉल को एक जोरदार पंच लगा देते हैं। जिसके बाद लोगन पॉल बैक स्टेज इंटरव्यू में बताते हैं कि वो केविन ओवेंस के अगेंस्ट रॉयल रंबल 2024 में मैच लड़ेंगे। उसके बाद गाइज हमें बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का सेगमेंट देखने को मिलता है। बॉबी लेस्ली बताते हैं कि 2023 उनके लिए अच्छा नहीं गया, लेकिन मेरे साथ वर्ल्ड की बेस्ट टैग टीम यहाँ पर खड़ी है और 2024 में हम अपने गोल को अचीव करेंगे। जिसके बाद बॉबी लेस्ली बताते हैं कि वो भी रॉयल रंबल 2024 का हिस्सा रहेंगे। जिसके बाद अचानक ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और स्क्रीन पे हमें कैरियन क्रॉस और स्कारलेट का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है। जिसके बाद ये लोग रिंग में आ जाते हैं और इन दोनों टीम के बीच ही हमें जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिलती है। उसके बाद गाइज हमें मनीच और इयो स्काई के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में इयो स्काई ने मनीच पर जीनियस ऑफ स्काई लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लिया। उसके बाद हमें बैक स्टेज पॉल हेमन का इंटरव्यू दिखाई देता है, जहां पर पॉल हेमन से रॉक के बारे में कुछ पूछते हैं। जिस पर पॉल हेमन कहते हैं कि द रॉक को भी वायरल होने के लिए रोमन रेंस की जरूरत पड़ रही है और लगता है कि रॉक को भी सीधा रोमन रेंस के अगेंस्ट सिंगल मैच चाहिए। जिसके बाद पॉल हेमन बताते हैं कि रॉयल रंबल 2024 तो रोमन रेंस ही जीतेंगे। उसके बाद हमें बुच और टायलर बेट वर्सेस प्रीटी डेल्टी के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में बेट और ब्रूच मिलकर विल्सन पर डबल टायलर ड्राइव मूव लगाते हैं और बेट ने विल्सन को पिन करके इस मैच को जीत लिया। उसके बाद गाइज हमें मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन वर्सेस एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है। मैच की स्टार्टिंग में ही इन तीनों रेसलर के बीच हमें जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिलती है, जहां पर एले नाइट एजे स्टाइल को रिंग से बाहर कर देते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन एले नाइट को रिंग से बाहर कर देते हैं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एले नाइट रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल दोनों को ही अनाउंसर टेबल पर पटक देते हैं। मैच के एंड में रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल को आरक्यू लगाकर पिन करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी एले नाइट रेफरी को रिंग से बाहर खींच लेते हैं। जिसके बाद हमें एक ऐसा मोमेंट देखने को मिलता है जब तीनों ही रेसलर रिंग में पड़े होते हैं, लेकिन तभी वहां पर द ब्लड लाइन की एंट्री होती है। ब्लड लाइन के मेंबर्स आकर तीनों मेंबर्स पर अटैक कर देते हैं, जहां पर रोमन रेंस ने एले नाइट पर सुपरमैन पंच लगाकर उन्हें स्पेयर लगाया। जिसके बाद रोमन रेंस और सोलो सिकोवा मिलकर रैंडी ऑर्टन पर स्पेयर और समोअन स्पाइक लगाते हैं, लेकिन तभी निक एल्ड्रिस पॉल हेमन को ये सब रोकने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो बताते हैं कि रोमन रेंस को रॉयल रंबल में फेटल 4-वे मैच में अपने टाइटल को डिफेंड करना होगा और इसी के साथ स्मैकडाउन का एंड हो जाता है।